दोस्तों देखिए अभी भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये गेहून है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये करैत है। चलिए है ना, ये अगर ये कर तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से अपने घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। आप ये पीछे देख पा रहे हैं कुआं। भैया ये गांव कौन सा है? खेजूरी गांव है। और ये इसी कुएं में 2 सांप गिरे हुए हैं। भैया का सुबह में फ़ोन आया था, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी भेजे थे। काफ़ी बिग साइज़ के 2 सांप गिरे हैं। तो चलिए उनको निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हटाते रहिए भैया, थोड़ा सा इसमें उजाला हो जाए। आराम से, हाँ टूट के ही गिर जाएगा। ये आज दिखे हैं कि कई दिनों से गिरे हैं सब? कल से। भैया खांची और रस्सी मंगा लीजिए। अच्छा एक तो पतला सा है, इससे हो जाएगा। उतरना तो नहीं आपको? इसी से बस निकाल लेना है। उतरोगे तो नहीं आप? नहीं नहीं, बस एक ये है छोटा सा और एक है बड़ा सा। दो है। दोस्तों देखिए इसमें सांप गिरे हुए हैं और बहुत सारे कुछ गांव के लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि इसी में से पानी आ रहा है, पानी भी जहरीला हो गया है। ऐसा लोगों का मानना भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, सांप के शरीर में किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। वो जब काटता है तभी जहर बाहर निकलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पानी में गिरा है तो पूरा का पूरा कुआं ही जहरीला हो जाए, ऐसा कतई नहीं है। तो अब चलिए उसे खांची को लगा के उसे निकालने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा रस्सी मंगा लीजिए ना, इसमें 3 साइड जोड़ लिया जाए। एक में बस ये सिंगल चलेगा। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग गांव में आते हैं जो कि नहीं कहा जाता है कि सांप आते हैं मंत्र से पकड़ के, मंत्र से ही पढ़ के उसे बाहर निकाल लेते हैं। आज इसमें दुनिया का कोई भी आ जाएगा और मंत्र से पढ़ करके उस सांप को बाहर कभी नहीं निकल सकता है। जो अंदर गिरा है उसे निकालना पड़ेगा। गेहूं 3 प्रकार 4 प्रकार का होला सा। नहीं गेहूं लगाता है, करैत लगाता है, एकदम प्योर बनेगा। चलो ईटा भी दे दे, ईटा। गेहूं साफ एकदम भीतर को कहीं कर दिया। जितना तेज हम नोजल को उतने तेज हम ब्रेक लगाओ एकदम। थोड़ा सा साइड हो जाइए। छोड़िए छोड़िए, छोड़ेगा गिरा नहीं है, रुक जाएगा। छोड़ दीजिए, स्टिक ले लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटा सा है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। गेहून है दोस्तों, इसी को गेहून नाग फेटार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसका सेंडविंग नेम नाजा नाजा होता है। जो अगर एक बार, भले देखने में ये छोटा है लेकिन अगर एक बार ये काट देगा किसी को तो उसकी जान चली जाएगी। और अक्सर गर्मी का टाइम आ चुका है और सांप आसपास में निकलते रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के घर में किसी को भी दुर्घटना होता है, जब भी स्नेक बाइट होता है तो सीधा हॉस्पिटल जाए। ये सांप जो है जहरीला है और एक सांप और है उसके अंदर। और चलिए सबसे पहले इसको पैक करते हैं और फिर उसे निकालते हैं, क्योंकि एक दूसरा सांप भी अभी उसी में है। दोस्तों जो ज़्यादा छोटा सांप होता है ज़्यादा ही फुर्तीला होता है और ज़्यादातर छोटे सांप ही लोगों को बाइट करते हैं, क्योंकि ये जल्दी नज़र में नहीं आते हैं।
तो चलिए दोस्तों इसे पैक किया जाए। एक बार अनुप झोली दे दीजिए ना। दोस्तों जो गेहून होता है, जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा होता है, उसे थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने पर वो तुरंत फन निकाल लेता है। यानी ऐसे में आप ये समझ जाइए कि ये सांप बिल्कुल ही जहरीला है। जब ये थोड़ा सा गुस्से में आता है तभी ये डरता है और लोगों को डराने के लिए ही फन निकालता है। देखिए देखिए, अभी छोटा सांप है, बस ये 1 साल का बच्चा है। दोस्तों इसके ऊपर में 2 जहरीले दांत होते हैं। अगर वो गलती से भी गड़ जाए तो इंसान की मौत हो जाएगी। दिख रहा है ना छोटा छोटा मसूड़े में, यही है। ऐसे छूने से किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। जैसे गांव में नहीं, कोई सांप छू दिया या पूंछ दब गया तो लोग तुरंत थाली छिपकवाने लगते हैं, झाड़ फूँक कराने लगते हैं, नीम का पत्ता खिलाने लगते हैं और मिर्ची कटाने लगते हैं। तो ये सारा चीज़ एक अंधविश्वास है। अगर ये सांप गलती से हमें भी बाइट कर लेगा तो हमें भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे में ही हमारी मौत हो जाएगी। चलिए इसे पैक करते हैं और एक दूसरा सांप है उससे निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए आ जाइए, ले आइए भैया। कटिए ना। वो बहुए ना पर इतना हो तब बड़ी देख लो कौन सा हो ये चिटका पर में कितना सब। चलिए आ गया है, देख लो कौन सा तो बहुआ ना ना दोस्तों देखिए अभी भी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये गेहून है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये करैत है। चलिए देखिए सती मैया के यहाँ कौन लोग बचते हैं इस सांप से। ये जो सांप है ये बिना जहर वाला सांप है, इसमें जहर नहीं होता है। देखिए अभी पकड़ने पे ये किस प्रकार से डांस कर रहा है। दोस्तों देखिए ये सांप जो है उल्फ स्नेक कहा जाता है और कहीं कहीं इसे बवना सांप के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। बाकी लोकल में आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। जो करैत सांप होता है वो होता तो इसी की तरीके से है, लेकिन ये जो शरीर है उसका पूरा काला होता है। इसका शरीर काला नहीं ना है, इस पर सफ़ेद सफ़ेद जो धारी है वो ये पीला पीला है, ब्राउन है, तो यानी ये जहरीला सांप नहीं है। अगर ये काला होता तो ये जहरीला सांप होता। देखिए अगर इसको ऐसे पकड़ लिया जाए ये तुरंत बाइट करेगा। काट रहा है ना, ये करैत नहीं है। अगर ये करैत होता तो हमें भी काट लिया है तो हमारी मौत हो जानी चाहिए ना। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ सती मैया का जो खेल ड्रामा चलता है, ये 100 सांप में से 95 में जहर नहीं होता है। ये वही सांप है जो काट लिया तो लोग सती मैया के यहाँ चले जाएंगे, झाड़ फूँक करा लेंगे तो बच जाएंगे। उस सांप से हमने नहीं कटवाया, इस सांप से कटवा लिया है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जहर नहीं है, ये वो लोग बखूबी जानते हैं। और पूरे भारत में 100 में से 95% सांपों में जहर नहीं होता है। और वही लोग 100 लोगों को सांप काटता है तो अगर सती मैया के यहाँ गए तो उनमें से 95 लोग बच जाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता है। 95% सांपों में जहर नहीं होता है, इसीलिए लोग बच जाते हैं। तो दोस्तों आज के बाद उम्मीद है कि आप कभी भी अगर स्नेक बाइट होता है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। देखिए अभी ब्लीडिंग भी हो रहा है, हाथ में हो रहा है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है उल्फ स्नेक। इसको
बोभना सांप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर जहर नहीं हो, ये ज़्यादातर दीवारों में चलता रहता है। तो चलिए इसी के साथ इसे भी पैक करते हैं और लेके चलते हैं कहीं दूर। दोनों को ही एक साथ कहीं खुले पर्यावरण में रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि सांपों का भी पर्यावरण में रहना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भैया हमें कॉल करके बुलाए हैं, और जितने लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि सबके हेल्प से ही इस सांप को निकाला गया है। क्योंकि मैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से नहीं जानता हूँ कि कौन मुसीबत में है और कौन ऐसे है, तो जो मुसीबत में रहता है उसके लिए यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी प्रकार दोनों ही सांपों को बचा लिया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। एक डब्बा मंगा लीजिए भैया, पैक कर लिया जाए।